दोस्तों, क्या आप एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देख के थक गए हैं? क्या आप मोटिवेशनल बातें सुनकर या पढ़कर कुछ समय के लिए तो काफी मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही आप अपने वही पुराने ट्रैक और रूटीन पे वापस आ जाते हो? या हो सकता है कि आप अभी वो सीक्रेट जानना चाहते हो जो सक्सेसफुल लोगों और हाई अचीवर्स को ऑलरेडी पता है लेकिन आपको नहीं, ताकि आप भी हमेशा मोटिवेटेड रहो अपने सपनों, अपने गोल्स और काम के लिए, ताकि आप वो सब पा सकें जो आप चाहते हैं और आप वैसा जी पाएं जैसा आप सच में जीना चाहते हैं, बिना ऐसे अनमोटिवेटेड होकर लो एनर्जी के साथ जीने के। तो डोंट वरी दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसे 6 टिप्स शेयर करेंगे जो आपको बिल्कुल एक नया नजरिया और सोच देगी मोटिवेशन को लेकर। सो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमने कहा मोटिवेशन का वेट ही मत करो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या यार, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, और रिवायर्स आप ये कह रहे हो कि मोटिवेशन का वेट ही मत करो। ये क्या बात हुई यार? कोई इंस्टेंट फॉर्मूला या सोल्यूशन है तो बताओ, वरना मैं तो चला। रुको तो दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझो। मोटिवेशन एक एनर्जी है जो आपको कोई भी काम करने के लिए चाहिए होती है, पर कई लोग इस एनर्जी को बाहर ढूंढते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस में, बुक्स में। पर सच तो यह कि अगर आपको कोई काम करना है और वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्चुअली उस काम को बिना ज्यादा सोचे या मोटिवेशन का वेट किए, क्योंकि कुछ भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता सिवाय उस काम को कंप्लीट करने के। जब आप एक काम को करते हो और उसमें प्रोग्रेस करते हो, तो आप और काम करने के लिए ऑटोमेटिक मोटिवेटेड फील करते हो। इसीलिए बाहर मोटिवेशन ढूंढना बंद करो और जो काम करना है उसे जाकर स्टार्ट करो, क्योंकि लाइफ में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मोटिवेटेड हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना करियर सेट करने के लिए पढ़ना है या अपने बिजनेस के लिए काम करना है और साथ ही आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तो मोटिवेशन से आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए आपको सही एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए मोटिवेशन का वेट करना बंद करो और काम करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप एक्शंस लेने लगोगे और इम्प्रूवमेंट देखोगे, आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप खुद ही बताओ, क्या मोटिवेशन का वेट करने से क्या आप ऑटोमेटिक मोटिवेटेड फील करने लगते हो? या फिर जब भी आप अपना काम खत्म कर लेते हो, एक्शंस लेते हो, डिसिप्लिन रहते हो और अपने आप को पुश करके अपना छोटा भी गोल अचीव कर लेते हो, तो आप मोटिवेटेड ज्यादा फील करते हो? खुद ही सोचो। नो योर व्हाई। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, जो लोग अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर होते हैं, उनके गोल्स को अचीव करने के पीछे उनका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, तो 90% चांस होता है कि वो उस गोल को अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मोटिवेशन को ऐसे देखते हैं जैसे हमें काम करने के लिए हमेशा किसी न किसी मोटिवेशन की जरूरत है, पर सच तो यह है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और बाकी सभी इमोशंस की तरह मोटिवेशन भी एक इमोशन है जिसे हम चाहे भी तो 100% मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सभी इमोशंस टेम्पररी होते हैं। आपका डिप्रेशन, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन भी, ये सभी टेम्पररी हैं और अपने गोल्स के लिए टेम्पररी इमोशंस पर रिलाय करना आपको कभी सक्सेस नहीं दिला सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको डेली जिम जाना चाहिए, पर आप डेली जिम जाने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करते। इनफैक्ट कोई डेली जिम जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता, पर कुछ लोगों को पता होता है कि उनका डेली जिम जाना कितना जरूरी है, जैसे कि फिट ना होना, हेल्थ प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। इसीलिए अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए ये क्लियर करना होगा कि आप जिम क्यों जाना चाहते हो, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीजन होगा उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड फील करोगे। द लोकस रूल। ईयर 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट करी गई, जहां रिसर्चर्स ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें एक टास्क करने को कहा। और उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद रिसर्चर्स ने ग्रुप ए के स्टूडेंट्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। वहीं ग्रुप बी को कहा कि उनके अच्छे रिजल्ट्स का नतीजा है उनका हार्ड वर्क, उन्होंने बहुत मेहनत से टास्क को कंप्लीट करा, जिस वजह से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा। जिसके बाद जब उन दोनों ग्रुप्स को नए टास्क दिए गए, जिसमें देखा गया कि ग्रुप ए, जिन्हें कहा गया था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इजी टास्क को चूज कर रहे थे, जिसे करने में वो काफी लेजी और अनमोटिवेटेड फील कर रहे थे। वहीं ग्रुप बी, जिन्हें कहा गया था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो डिफिकल्ट टास्क को बहुत अच्छे से कर रहे थे। उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था और वो अपने काम से बहुत खुश भी थे। इस स्टडी से एक कंसेप्ट सामने आया जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, जो बेसिकली ये दिखाता है कि आपकी लाइफ पर आपका खुद पर कितना कंट्रोल है। जिन स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि उनके काम के पीछे का रीजन उनकी इंटेलिजेंस है या वो बहुत स्मार्ट है, इससे उनके माइंड में ये थॉट आया कि उनके काम करने की कैपेसिटी उनके इंटेलिजेंस के लेवल पर डिपेंड करती है, वो उसे इंक्रीज नहीं कर सकते। वहीं जिन बच्चों को कहा गया कि वो बहुत मेहनत करते हैं, इससे उनके माइंड में ये इमेज बनी कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो चाहे तो और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। आपने ये लाइन सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। और यही एक की रीजन है किसी की भी मोटिवेशन का। जब आप ये फील करते हो कि आप उस काम को कंट्रोल करते हो, आप चाहो तो अपने लिमिट पुश कर सकते हो, तो आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर आप ये सोचते हो कि मैं लेजी हूँ
मैं बाकी लोगों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ। यानी आप अपने काम का कंट्रोल उन सभी चीजों को दे देते हो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। इसीलिए अपने काम को देखो और चेक करो कि आप उस काम को कितना कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ज्यादा मेहनत करने लगो तो आप उसमें कितना बेटर हो सकते हो। जब आपके ब्रेन को ये क्लियर हो जाएगा कि आपका मोटिवेशन उन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। कीप द बैलेंस। दोस्तों, जो लोग अनमोटिवेटेड फील करते हैं उन्हें लगता है कि ये उनके माइंड की प्रॉब्लम है, पर हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो, आपके माइंड में नहीं। UCLA's ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजिस्ट आरन ब्लेसडेल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसमें उनका कहना था कि जंक फूड या हाई शुगर डाइट सिर्फ आपको फिजिकली अनहेल्दी नहीं बनाता, पर आपकी ब्रेन को भी केमिकली चेंज कर देता है। हमें लगता है कि हमारा माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी भी हमारे माइंड को बहुत अफेक्ट करती है। लोग बहुत अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, सही अमाउंट में पानी नहीं पीते, एक्सरसाइज नहीं करते और फिर सारा ब्लेम अपने माइंड पर डाल देते हैं या मोटिवेटेड नहीं रहते। इसीलिए जब आपकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी तो आप कभी मोटिवेटेड नहीं रह सकते। अगर आप जंक फूड या बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हो जो आपको लेजी फील करा रहा है और आपको नींद आ रही है, तो आप अपने माइंड को जबरदस्ती मोटिवेटेड रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फिर चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आप उठकर काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये ध्यान रखो कि आपका माइंड डायरेक्टली आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहकर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट करो और एक अच्छी डाइट फॉलो करो। डिजाइन गोल्स नॉट चोर्स। दोस्तों, अक्सर हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या काम बहुत जरूरी है जिसे हमें करना ही चाहिए, पर हमें उस काम को स्टार्ट करने की मोटिवेशन नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमें काम करना है, पर यह नहीं पता कि कितना काम करना है। एम्पल रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन सेल्स पर्सन के पास एक सेट टारगेट होता है वो ज्यादा डील्स क्रैक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, पर प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता। हर इंसान की एक लिमिट होती है, और खासकर जब आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो और तब आप ये सोचो कि आज आप जो चाहे वो कर सकते हो, वो रियलिटी में काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको हर काम के लिए एक टारगेट सेट करना चाहिए जो आपका गोल है। इससे आपके ब्रेन के लिए उस गोल तक पहुंचना बहुत आसान होगा। वहीं अगर आप बिना किसी टारगेट के अपने आप को पुश करोगे काम करने के लिए, तो आपके ब्रेन को पता ही नहीं होगा कि आप क्या अचीव कर रहे हैं और वो आपका साथ नहीं देगा। अपने आप को एक टारगेट देना, जैसे ये सोचने के बजाय कि मैं अपने बिजनेस के लिए न्यू कस्टमर्स लाऊंगा, ये कहो कि मैं इस मंथ 10 कस्टमर्स लाऊंगा। बी स्पेसिफिक एंड टारगेट ओरिएंटेड। फाइंड योर ट्रिगर। 19th सेंचुरी के एक्सप्लोरर हेनरी स्टैनली, जिन्होंने कॉन्गो रिवर को एक्सप्लोर करा था, उन्होंने अपनी जर्नी को 224 लोगों के साथ शुरू करा था, जिसके एंड में सिर्फ 114 लोग ही जिंदा बचे थे और 999 डेज के बाद उन्होंने सक्सेसफुली कॉन्गो रिवर का नक्शा रेडी कर लिया था। स्टैनली को उस टाइम का सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन माना जाता था, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल टास्क को बिना क्विट करे कंप्लीट करा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। पर स्टैनली की एक इंटरेस्टिंग डेली हैबिट थी। वो हर रोज सुबह उठकर आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले शेव करते थे। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। बीच जंगल में जहाँ लोग मर रहे थे, खाने पीने की कमी थी और स्टैनली हर दिन शेव कर रहे थे, पर यही एक हैबिट उनकी सक्सेस का मेन रीजन था। उन्होंने अपनी क्लीन शेविंग स्किन को अपने काम से एसोसिएट कर दिया था, जो उन्हें कॉन्फिडेंस फील कराता था, जो ये रियलाइज कराता था कि वो अपने दिन के लिए रेडी हैं और वो सारी मुश्किलों के लिए रेडी रहते थे। जैसे हमारी सभी बैड हैबिट्स के लिए क्यूज होते हैं, जैसे किसी स्मोकर के लिए सिगरेट की स्मेल उन्हें स्मोक करने के लिए मोटिवेट करती है, वैसे ही हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसे करने से हम मोटिवेटेड फील करते हैं। जैसे जब आप न्यू हेयर कट कराते हो और वापस आकर रेडी होते हो तो आपको कितना अच्छा और कॉन्फिडेंट फील होता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए वो सुबह टाइम पर उठना होता है, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट करना, एक यूनिफॉर्म पहनना, या सिंपली कुछ लोगों के लिए सुबह सुबह कोल्ड शावर लेना उन्हें मोटिवेटेड फील कराता है। आपको भी अपने क्यू को ढूंढना है। ऐसा क्या है जिसे आप रोज करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।